अजीत सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अम्बाटा के सभी द्वारा चालित यूट्यूब चैनल पर मैं सुरेंद्र कुमार वत्स सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कक्षा 12 में आज हम नया पाठ महादेवी वर्मा के बारे में चर्चा करेंगे। भैया बहनों, इसके बारे में 3-4 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा क्यों कहा जाता है। तो इसका प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं कि महादेवी वर्मा के गीतों में वही ठेस, वही वेदना अपने प्रियतम को प्राप्त करने की पाई जाती है जो मीराबाई के काव्य में श्री कृष्ण को प्राप्त करने की वेदना पाई जाती थी। इसीलिए हिंदी साहित्य में कुछ विद्वानों ने महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा गया है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पहलू यह है कि जिस समय हम छायावाद के 4 स्तंभ याद करते हैं तो उसमें सबसे पहला जयशंकर प्रसाद आता है, दूसरा सुमित्रानंदन पंत आता है, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आता है और चौथा महादेवी वर्मा आता है। तो ये स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा छायावाद की एकमात्र कवित्री जी हैं। इसके विषय में थोड़ा इनके जीवन परिचय पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो इसमें देखेंगे इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय था, माता का नाम हेमरानी और इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई थी। जीवनी का सबसे बड़ा पहलू किसी भी कवि की रचनाएं होती हैं तो रचनाओं पर विशेष ध्यान दें। इन्होंने नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्यगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा और हिमालय जैसे काव्यों की रचना की है। ध्यान रहे कि यहाँ पर हम काव्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब प्रश्न ये आएगा कि महादेवी वर्मा की कोई प्रथम काव्य संग्रह लिखें तो उसमें आप बड़े आराम से लिख सकते हैं महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार है। ये नोट करने की बात है, बड़ा अच्छा प्रश्न कई बार परीक्षा में आ जाता है। अब हम इसके काव्य की बात करेंगे तो सबसे पहले परीक्षा की दृष्टि से एक पद्यांश मैंने लिखा है, इसको पढ़ेंगे। परंतु ध्यान वही रखना है कि पद्यांश को देखने से पहले हमें पता लग जाना चाहिए कि ये गीत नंबर 1 का है या गीत नंबर 2 का, गीत नंबर 3 का, क्योंकि ये पद्यांश ये गीत नंबर 1 है, ये संध्या गीत से लिया गया है। गीत नंबर 2 दीपशिखा से लिया गया है। इसलिए तीनों गीतों का मैटर अलग अलग है। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि गीत नंबर 1 का है, गीत नंबर 2 का। अब देखेंगे, चिर सगजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर अपने चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। यार बच्चों, इसमें विशेष तौर से जो कठिन शब्द आए हैं वो देख लेंगे। सजग मैंने सावधान है, अलसित व्योम, आलस्य से भरा व्योम या शून्य आकाश भी कह सकते हैं, निठुर कठोर प्रलयकारी, तिमिर अंधकार, अचल जिसमें किसी प्रकार की कोई गति ना हो, जिसे दृढ़ कहते हैं। तो इसमें देखें, ये जो पहला इसको समझेंगे। पहले प्रस्तुत जो काव्य है इसमें महादेवी वर्मा ने पथिक को जीव आत्मा के रूप में माना है और जीव आत्मा के जन्म लेने का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति होती है। तो वहाँ पर कवित्री जी ने कहा कि हे जीव आत्मा, तेरे जीवन का लक्ष्य ही प्रभु प्राप्ति है, इसलिए उस प्रभु की प्राप्ति के लिए रास्ता बहुत लंबा है, तुझे बहुत दूर जाना है, इसलिए आलस्य को त्याग, सावधान हो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जा। तो उसमें कहा भले रास्ते में कितनी बड़ी से बड़ी कठिनाई आ जाएं, उन सबको पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर बढ़ने की प्रेरणा कवित्री जी ने दी है। कहा भले ही चाहे जो दृढ़ हिमालय है, जिसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं है, अटल है, न जाने कितने हजारों लाखों वर्षों से अटल है, चाहे भले ही उसका हृदय ही क्यों न कांपने लगे, चाहे आकाश, शून्य आकाश, प्रलय के विनाशकारी आंसू बहाने लगे,
अर्थात असंभव कार्य संभव ही क्यों नहीं हो जाए। आगे क्या कहा कि संपूर्ण आलोक को, संपूर्ण प्रकाश को निगल कर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा क्यों ना हो जाए। अर्थात असंभव कार्य संभव क्यों ना हो जाए। जाग विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, भले चाहे हजारों बिजलियां कड़क करके तूफान के रूप में तेरे ऊपर ही क्यों नहीं गिर जाएं, पर हे जीव आत्मा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उस प्रभु प्राप्ति के लिए तुझे निरंतर बढ़ना है। पर तुझे है नाश पथ पर, कहते हैं उस विनाशकारी पथ पर तुझे अपनी तपस्या रूपी पुष्प रखने हैं। अर्थात उस विनाश की जगह अपनी तपस्या रूपी, अपने अच्छे प्रयास रूपी कमल पुष्पों को रखना है, अपने चिन्ह छोड़ने, निशान छोड़ना है। हे जीव आत्मा, तू सजग हो जा, तुझे बहुत दूर जाना है, तेरा ईश्वर, तेरी प्रभु तुझसे बहुत दूर है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न है, इनके उत्तर हमने देने हैं। पहला प्रश्न है, उपरोक्त काव्यांश के कवि और कविता का नाम लिखो। तो आप लिख सकते हैं कवि, इसमें लिखेंगे महादेवी वर्मा कवित्री जी हैं, और पाठ का नाम हो जाए, कविता का नाम हो जाए गीत नंबर 1। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें आप हेडिंग डालेंगे, व्याख्या लिखेंगे, कवित्री जी कहती हैं कि हे जीव आत्मा, तेरे उद्देश्य की प्राप्ति की ओर, प्रभु प्राप्ति की ओर जाने वाले रास्ते में यदि वो विनाशकारी रास्ता है, विध्वंसकारी रास्ता है, तो तुझे अपने अच्छे प्रयासों से उस रास्ते पर पुष्प बिखेरने हैं। आगे हैं, इस पद्यांश में कवित्री जी ने पथिक को क्या प्रेरणा दी है। उसने कहा कि भले ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। हो सकता है लक्ष्य प्राप्ति में तू असावधान रहे, असफल हो जाए, परंतु प्राण देने में सफल हो जाएगा, इसलिए सफलता, वो असफलता भी तेरी सफलता मानी जाएगी। ये प्रेरणा दी है। इन पंक्तियों में किसका उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री जी ने जीव आत्मा का उल्लेख किया है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज कंप होले, इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें लिख सकते हैं आप अतिशयोक्ति अलंकार है। इस प्रकार से अगली वीडियो में इसका अगला जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है उसको देखेंगे। धन्यवाद।